हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की जो वीडियो है वो जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी घोषणा की गई है उसके ऊपर है। क्योंकि हमारा चैनल टीचिंग से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए टीचिंग फील्ड में जो भी चेंजेस आते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम स्कूल में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जो शिक्षा का ढांचा था वो 10+2 का था, जिसमें आपको 10 तक 10th क्लास करनी थी, उसके बाद 2 साल के आपके 11th-12th होती थी। लेकिन अब जो चेंजेस लाए गए हैं उसमें जो ये ढांचे हैं उनके लेवल्स जो हैं अलग कर दिए गए हैं। जो फर्स्ट है, जैसे आपके जो लेवल है वो 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 5 हैं उसमें 3 साल जो है वो प्री प्राइमरी के होंगे और बाकी के जो 2 इयर्स होंगे वो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। जो फर्स्ट लेवल है इसमें स्टूडेंट को प्ले वे मेथड के थ्रू पढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को वैसे भी बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और अगर हमें उन्हें कुछ सिखाना है तो हम उनको खेल खेल से ही सिखा सकते हैं। इसलिए जो फर्स्ट लेवल है उसमें बच्चे को खेल के थ्रू ही सिखाया जाएगा। अब जो सेकेंड लेवल है उसमें भी 3 क्लासेस होंगी आपकी, 3rd, 4th और 5th। इसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। उसको मतलब जो भी उस फ्यूचर में जिन चीज़ों को वो फेस करेगा उसकी नॉलेज दी जाएगी। मैथ, साइंस, SST ये सब सब्जेक्ट से उसको परिचित कराया जाएगा। इसके बाद जो 3rd लेवल है उसमें भी आपकी 3 क्लासेस होंगी, 6, 7 और 8। इनका जो पाठ्यक्रम होगा वो निश्चित होगा, जो सब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो 4th लेवल आता है उसमें आपकी 9, 10th, 11, 12 इन 4 क्लासेस को रखा जाता है। और इसमें बहुत बढ़िया बात यह है कि आप किसी स्ट्रीम से इसमें बाउंडेड नहीं होंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। इसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और उनमें ऐसे स्किल्स डेवलप की जाएंगी ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छे प्रोफेशन में अपने को जोड़ सके और उसमें जो है विशेषण क्षमता इन सब चीज़ों का विकास हो सके। अब जो ये सिस्टम लाया गया है उसके तहत 5वीं क्लास तक जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है और बच्चे अपनी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में अपनी शिक्षा ले सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा मराठी लैंग्वेज का है तो वो मराठी में अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा और कोई गुजराती का है तो वो गुजराती में अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा और जो इंग्लिश है उसको एक सब्जेक्ट के रूप में इसमें यूज़ किया जाएगा। अब बच्चों को 6th क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग की तकनीक के बारे में बताया जाएगा ताकि वो सॉफ्टवेयर और मोबाइल फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी होती है कि वो कैसे डेवलप किए जाते हैं उनकी नॉलेज ले सकें। इससे क्या होगा कि हमारा जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता है उसको कम कर दिया जाएगा और हमारे खुद के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को डेवलप करने लगेंगे। अब जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल लेवल से ही इंटर्नशिप में पार्ट ले पाएंगे, जिसमें कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, किसी भी एक्सपर्ट के अंडर जाके वो चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे कि वो किस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें उसे क्या क्या करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो किसी आर्टिस्ट के अंदर जाके देख सकता है कि वो कैसे अपनी चीज़ें करते हैं, कैसे वो फील्ड में वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें एक आर्टिस्ट को करनी चाहिए। इससे बच्चा एक आइडिया लगा सकता है कि फ्यूचर में क्या वो एक बेहतर आर्टिस्ट बन सकता है या नहीं। अब तक क्या होता था कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर जो LLB जिसने कर रखा है वो स्टूडेंट है वो किसी लॉयर के अंडर जाके प्रैक्टिस करते थे और पता करते थे कि उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी जब वो एक्चुअल कोर्ट में होंगे। लेकिन अब के स्टूडेंट के लिए काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि उन्हें अब से ही आइडिया हो जाएगा कि वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं क्या वो उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि बच्चों में जो सोशल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो पाएंगी। क्योंकि किताबों में हमने बहुत पढ़ा है कि हमारे देश में गरीबी है, भूखमरी है, लेकिन जो शहरों के स्टूडेंट होते हैं, शहरों के बच्चे होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल में उनकी कंडीशन क्या होती है। इंटर्नशिप में बच्चे किसी NGO के थ्रू इन सब सोशल वर्क को करेंगे, जिससे उनका मोरल डेवलपमेंट होगा और उन्हें पता चलेगा कि जो बड़े होके वो इन्हीं लोगों के लिए काम करने वाले हैं, इनका विकास कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहेंगी और अच्छी वैल्यूज़ वो डेवलप कर पाएंगे। अब स्कूल में 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सेमेस्टर सिस्टम लाया जाएगा, जिसमें एक साल में बच्चों के 2 एग्जाम होंगे 6-6 महीने के गैप पे, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में कुछ चैप्टर्स डिसाइड किए जाएंगे और उस चैप्टर्स के ऊपर बच्चों का पेपर लिया जाएगा और सेकेंड टर्म में कुछ और चैप्टर डिसाइड किए जाएंगे और उससे बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। और
फाइनल जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में बच्चे ने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं उससे डिसाइड होगा। इससे एक प्रॉफिट ये होगा कि जो बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं उनकी परसेंटेज हाई होगी, और कुछ स्टूडेंट जो साल के एंड में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वो इससे साल भर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब बोर्ड की जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बोला गया है कि उनको भी आसान किया जाएगा ताकि बच्चों के दिमाग में उसका ज़्यादा स्ट्रेस ना बने, और एग्जाम्स जो आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। आप हिंदी में अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हिंदी में देंगे, और अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में एग्जाम देंगे। इसके साथ ही जो असेसमेंट है उसको भी 360 डिग्री कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर बच्चों को इवेल्युएट नहीं करेगा बल्कि बच्चा खुद से भी बताएगा कि वो किन चीज़ों में अच्छा है और किन चीज़ों में उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो उसके क्लासमेट हैं वो भी बताएंगे कि वो जो स्टूडेंट है वो किन चीज़ों में बढ़िया करता है। अब हम हायर एजुकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोविजन इस नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। सबसे पहले तो CAT लाया गया है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू जो भी बच्चे 12th क्लास करेंगे वो ये पेपर दे सकते हैं, और जिनके कम परसेंटेज भी आए हैं वो अगर इस टेस्ट के अंदर ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेते हैं तो इसका कुछ परसेंट उनकी परसेंटेज में ऐड हो जाएगा, जिससे कि जो उनकी 12th की परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अब कॉलेजेस में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम को भी ला दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट है अगर साइंस स्ट्रीम के हैं वो कॉलेज में अपने स्ट्रीम के अलावा दूसरे स्ट्रीम में भी एजुकेशन गेन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपका साल में आपने ग्रेजुएशन में एंट्री ली और आपका इंटरेस्ट किसी और कोर्स में आ गया तो अगर आप फर्स्ट ईयर में वहाँ से एग्जिट करके किसी और कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर पाएंगे। इसके लिए आपको 1 साल का सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आप सेकेंड ईयर में लीव करते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेना होगा, और अगर आपके पूरे 3 साल हो जाते हैं तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट तो दे ही दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये शिक्षा नीति है 2020 ये कब से लागू हो जाएगी। तो ये कैबिनेट में तो ये बिल पास हो चुका है, अब ये संसद में जाएगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा और सारे स्टेट इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो जहाँ तक संभावना है 2021 के सेशन से ये जो नीति है वो लागू हो जाएगी, और जो भी अब स्टूडेंट आने वाले हैं उनको ये काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। इसके साथ ही इसमें कुछ चीज़ें जो छूट गई हो जो टीचर से रिलेटेड, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि टीचर के लिए क्या क्या प्रोविज़न और इस नीति में किए गए हैं। अब मैं DLED के स्टूडेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो मेरे से पूछ रहे थे कि हमारा जो कॉलेज है वो रेगुलर है और उसमें वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है और DLED करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि आप अपने कॉलेज से पूछ लीजिए कि क्या वो आपको ये चीज़ अलाउ करते हैं कि आप बीच में छोड़ के जाके कर सकें। अगर वो अलाउ करते हैं तो आप DLED में एडमिशन ले लो, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो और कॉलेज भी आपका अलाउ नहीं कर रहा तो आप अपना कॉलेज पहले पूरा करिए, उसके बाद DLED में एडमिशन लीजिए। और अगर आपका कॉलेज पूरा हो जाता है तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप DLED ना करके B.Ed करिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसमें आप 1 to 5 के स्टूडेंट के साथ साथ 6 to 8 के भी स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने के बाद। इसलिए आपको जैसा भी ठीक लगे आप वो करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।